नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर वंचित वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए वाल्मीकि और अन्य जातियों के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आज जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में मौजूदा सरकार को एक मैसेज देने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से हम मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, SC/ST समाज के लोगों को वह पूरे देश में लागू होना चाहिए। और इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को अपनी ताकत दिखाते हुए कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। भाई जी, सबसे पहले अपना परिचय दो आप। मैं एडवोकेट राजा, प्रैक्टिस इन दिल्ली कोर्ट्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बली सेना लीगल टीम प्रदेश। अच्छा, आज जनता मंच सत्याग्रह है, बहुत सारे राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पे। जी, क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ पर उद्देश्य है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने DSC का जो क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें अलग समाज की सब क्लासिफिकेशन की है। जो समाज पिछड़ा पड़ रहेगा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, उनको कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रिलीफ देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिस बारे में एक दिन का सत्याग्रह करते हुए उसके सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि देश के कोनों में हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी इसके बारे में व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की है, वर्गीकरण किया गया है, हम यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं सभी राज्यों को कि इसको पूरे प्रदेश में, सभी प्रदेशों में अच्छे रूप से लागू किया जाए, ताकि समाज का विकर सेशन ऑफ द सोसाइटी जो भी है वो उभर के आगे आए, ताकि समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। आप मौजूदा सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे अपने प्रदर्शन के जरिए? प्रदर्शन के जरिए मौजूदा सरकार को, सभी प्रदेशों की सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में जजमेंट की है, जिसके बारे में ध्यान से सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सभी जातियों को, जो कि पिछड़ी जातियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आरक्षण को देने का काम करे, ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना हो और सर्व समाज अपने आप को आगे बढ़ाते हुए एक सभ्य देश की व्यवस्था हो सके। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अनूप करौसिया झांसी से आया हूँ, बुंदेलखंड। आज जनता मंच सत्याग्रह है जी। उद्देश्य है? आज जो 10 तारीख को सत्याग्रह दिल्ली वाल्मीकि समाज द्वारा रखा गया है, इस सत्याग्रह में जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपवर्गीकरण को लेकर आदेश दिया, जितना भी भारत देश में शोषित वंचित दलित समाज है उसके हक में उपवर्गीकरण का आदेश दिया था, उसको आज हमने धन्यवाद इस सत्याग्रह के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया। और देश की सरकार से हम मांग करते हैं, जो हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक अग्रिम पंक्ति में नहीं आएगा तब तक भारत का उदय होना मुश्किल है। आज सर्वोच्च न्यायालय भी मान लिया है। इसी को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का लागू किया था कि देश में समता समानता है, लेकिन आरक्षण के माध्यम से समता समानता इसलिए नहीं आ रही थी, कुछ विशेष जाति के लोग केवल आरक्षण का लाभ 77 वर्ष से उठा रहे थे। आज़ादी के पहले भी वाल्मीकि समाज स्वच्छकार समाज सफाई का कार्य कर रहा था, और आज़ादी के बाद भी आज 77 साल बाद स्वच्छकार और सफाई का काम कर रहा है। इसको आधार मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि देश के वंचित शोषित समाज जितनी भी जाति हैं, 26 जाति हैं, इनको उपवर्गीकरण का लाभ मिले और ये अग्रिम पंक्ति में आ सके। इससे दीनदयाल उपाध्याय जी का भी सपना होगा, बाबा साहब का भी सपना होगा, और अखंड भारत का भी सपना तब साकार होगा जब ये वंचित समाज समानता पर आएगी, देश में छुआछूत खत्म होगी, देश में समानता आएगी। इसी को लेकर आज जो वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, इसका हम धन्यवाद करते हैं। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूप से उनका विरोध करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश ने 2 से 3-4 बार मायावती को मुख्यमंत्री भेजा। उत्तर प्रदेश ने नगीना से चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाकर भेजा, अनेकों दलित हमारे जाटव भाइयों को भेजा। अगर अभी भी इन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया तो ध्यान रखना, इन्होंने तो 21 तारीख का भारत बंद करा था। अगर ये वाल्मीकि समाज अपने पे आ गया तो इनके हम घर बंद कर देंगे, इनके कचड़ों से घरों को लाद देंगे। ये वाल्मीकि समाज आगे करेगा यदि इन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया तो। हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं
जिस मनीषी ने जिस महापुरुष ने भाजपा की स्थापना की, उनका भी यही सपना था। शोषित वंचित समाज जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, वो जब तक अग्रिम पंक्ति में नहीं आएगा, ये देश सर्वोदय नहीं हो पाएगा। अखंड भारत नहीं बन पाएगा। ये तब बनेगा जब ये शोषित वंचित समाज को उपवर्गीकरण मिलेगा। और माननीय मोदी जी का भी 2014 में नारा था, सबका साथ सबका विकास। अभी ये समय आ गया है सबके साथ की, सबके विकास की। जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसको भारत में सभी राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पारित करें, और जो वंचित समाज है इस वर्गीकरण के माध्यम से उसका उद्धार होगा। जो हम आज़ादी के पहले भी झाड़ू लगा रहे थे, अब भी झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे बच्चे, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, लेखपाल आदि पदों पर पहुंचे। हम इस दलदल में, हमें शौक नहीं है रहने का, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे पास इतने अर्थ का योग नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाई करा सके। हमारी आने वाली पीढ़ी से हम माननीय मोदी जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के, इस शोषित वंचित समाज की तरफ देखें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इसी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जब 500 साल पुराना विवाद निपट सकता है अयोध्या में, इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो हमारा ये दलित शोषित वंचित समाज का भाग्य क्यों नहीं बदल सकता है। तो माननीय मोदी जी, आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, आप भी उसी वंचित समाज से आते हैं। आपने हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप से हमारी विनती है कि इस कानून को पूरे भारत में लागू कर इस 26 जातियों का उद्धार कर दो। यही मेरी उनसे विनती है। सचिन रावण, जो माननीय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। हम आरक्षण वर्गीकरण का ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये पंजाब के लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो पंजाब में वाल्मीकि मजबी समाज के पास एक अलग आरक्षण है, तो ठीक उसी तरह पूरे देश में वाल्मीकि मजबी समाज के पास एक अलग आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा लोग सफाई और सीवरेज का काम करते हैं, तो इनको आरक्षण की जरूरत है। जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, उसका क्या कहना चाहोगे? देखिए, मौजूदा सरकार से, भारत की सरकार से और स्टेट की सरकार से यही कहूंगा कि आप लोग आरक्षण में से आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा भी आरक्षण में से आरक्षण अगर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं। आज आरक्षण की किसे जरूरत है? जो सुबह 6 बजे उठ के सैर करने नहीं जा रहा है, सुबह 6 बजे उठ के मंदिर में माथा टेकने नहीं जा रहा है, सुबह 6 बजे उठ के सीवरा निकालता है, सुबह 6 बजे उठकर झाड़ू लगाता है, आरक्षण की जरूरत है। तो सरकार इन लोगों को आरक्षण दे, ये वाल्मीकि जाति के लोग हैं। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।